ऑक्सीडेशन नंबर निकालो NaBH4 में बी का निकालोगे, पहले पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन नंबर में निकालना सिखाया था। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे बोरॉन इन, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका नाम है। टॉपिक पढ़ रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ जी कितना है? कोई बताओगे ऑक्सीडेशन नंबर जो है बोरोन का क्या है, बताओगे? सारे बोल गए क्या, बताओ? सर -5। बताओ जी, किसी का नहीं है ना? कितना है जी? -5 आया। बच्चे ने ऐसे किया होगा, बताता हूँ जी कैसे किया होगा। इसका x लिया होगा 1 + x + h का +1 × 4 = 0। x = लिया होगा, मतलब -1 और -4 -5 लिया होगा, जो गलत होता है। कुछ कंपाउंड देखोगे, मैं नाम ही लिख दिया हूं हाइड्राइड। जब भी हाइड्राइड हो, जब भी हाइड्राइड होंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो हाइड्राइड में पहले बताया था, जो जैसे हाइड्राइड मतलब सोडियम हाइड्राइड, इसमें क्या होता है H का -1 Na का +1, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम हाइड्राइड में जो है H का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे H का लोगे -1, तो क्या हो जाएगा 1 + H + -1 × 4 0 +3, तो बोरोन का यहाँ पे +3 होगा। तो कुछ कंपाउंड जो हमारा अनकॉमन क्वेश्चन होगा जी, जो एक्सेप्शनल है, अनकॉमन, उसको याद रखोगे, ध्यान रखोगे भाई। जैसे कॉमन तो पढ़ा दिया हो, अनकॉमन जितने भी आएंगे कंपाउंड, जैसे हमने पेरोक्साइड पढ़ा दिया, सुपर ऑक्साइड पढ़ा दिया, हाइड्राइड पढ़ाया, इसको ध्यान रखना है। बाकी तो कॉमन है, तुम लोग कर चुके हो, ठीक है। बुकलेट नेक्स्ट टाइम मिल जाएंगे। तो उधर क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। देखो जी, एक क्वेश्चन है, जैसे कुछ, अब मान लो तुमको कोई क्या दे, इसका निकालो, H2SO4 में S का निकालोगे, कितना आएगा बोलो?
बताओ जी कितना आएगा? हाँ +6 आएगा जी। कैसे? मतलब हाइड्रोजन का तो जानते हो भाई, कॉमन है, हाइड्रोजन पहले है। जनरली हाइड्राइड में H बाद में आता है, हाइड्राइड हमेशा एनाइन में आता है, एनाइन जब पहले हो तो मतलब +1 ही लेना है। +1 × 2 + x प्लस -2 × 4 = 0, 2 + x - 8 = 0, x = 8 - 2 +6। तो सल्फर का +6 स्टेट ये सही है। तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज +6। अब करो H2SO5 में क्या होगा? S का निकालो। H2SO5 में S का निकालो। +8 कैसे निकाला जाए? +x - 2 × 5 = 0, x में +8, +8 ठीक है क्या? गलत है। गलत आ गया ये, क्यों? सल्फर का मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम पढ़ाया था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। किसी भी एलिमेंट का मिनिमम का कोई रूल नहीं है, मैक्सिमम उतना ही आएगा जितने इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में। तो इसका मैक्सिमम स्टेट आना चाहिए +6। तो भाई +8 तो होगा ही नहीं है, इसीलिए रॉन्ग है। अब ये क्वेश्चन देखो जी, तुम्हारे बुक में भी होंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन। इसको जो है क्वेश्चन कैसे बुक में वो लिख लो जी भाई, क्वेश्चन कैसे लिखे हुए आते हैं बुक में, कभी कभी ऐसे आ जाएंगे तो गलत है। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्वेश्चन 2 में मिलेगा बाद में। इन H2SO5, इन H2SO5 ठीक है, एंड count for the fallacy, फैलेसी है। इसमें फैलेसी क्या है, गलती कहां पे आ रहा है ये बताना है हमें भाई। सल्फर का जो है +8 क्यों आ रहा है इसको बताना है भाई। ऐसी क्या बात है जो सही नहीं आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अब कुछ स्कूल सब में तो कराएंगे नहीं है, लेकिन भाई सिलेबस में है, इसको आप ध्यान से कर सकते हो, समझ के समझना भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, इसको समझाने के लिए पहले मतलब इसको स्ट्रक्चर से बताना पड़ेगा जी। किसी को H2SO5 का बनाने आते हैं स्ट्रक्चर, तब पता चलेगा कैसे रॉन्ग हो रहा है। कोई H2SO5 का ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रक्चर?
अरे एक काम करो, इससे पहले मैं जो पढ़ा चुका हूँ बॉन्डिंग में H2SO4 का बना के दिखाऊं पहले। इसका सही क्यों आ गया, जब हमने अभी H2SO5 में क्या बताओ गड़बड़ आ गया दिखाना है। तो पहले H2SO4 का बनाना। अरे जिसमें बताया था लॉजिक, सल्फर में मैक्सिमम 6 बॉन्ड 6 बॉन्ड्स बना सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। तो मैं सल्फर में 6 बॉन्ड ऐसे बनाया था। तो भाई इसमें सिंपल निकाल लिया था, इसका होता है -2 -2 -2 +1 +1 -2 निकालोगे तो इसमें +6 ही आएगा। सल्फर का निकाला था +6 आया था, मतलब नेट चार्ज 0 है। देख लो जी, -2 यहाँ -1 -3 -1 -4 -2 -6 और +6 हो गया। नेट चार्ज 0 है कंपाउंड। और कैसे निकालते हो, एक्स लेके पढ़ा दिया। अब बताओ जी H2SO5 क्या क्यों गलत हो गया भाई। यहाँ तो ठीक आ रहा है, मैं लिया -2 ले रहे हो, जैसे किया था ठीक आ रहा है। यहाँ पे गलत क्या आ रहा है, तो देखो जी 12th में ही पढ़ोगे किसी को, जैसे इसका नाम क्या है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम बताओगे कोई, H2SO5 का नाम क्या है कंपाउंड का, किसी को नाम पता है? नाम है पेरऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। मैं नाम सब अभी 11th में नहीं आएगा, लेकिन बता दिया, सुना हुआ रहेगा। पेरऑक्सो नाम क्यों डाल दिया, पेरऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। देखो जी 2 O है, पेरोक्साइड लिंकेज बनाया था। एक O बनाना है भाई, सल्फर में तो 6 ही बॉन्ड बनेंगे, बीच में एक O एक्स्ट्रा करना है तो एक पेरोक्साइड लिंकेज बन जाता है, यही समझना था। एक क्या है, दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज। दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज। तो देखो जी बॉन्डिंग जब पढ़ोगे ना, तो बॉन्डिंग हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आगे कुछ नया नया जो कंपाउंड आ रहा है उसको एडजस्ट करो भाई, कैसे हुआ होगा। हमें एक O को बढ़ाना है तो भाई सल्फर के साथ तो बॉन्ड 6 ही मैक्सिमम बन सकता है, तो कहीं भी एक लगा दोगे OH वाले में OOH, मतलब पेरऑक्सो, यही है पेरोक्साइड लिंकेज। पढ़ाया था जब भी 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डिंग होगी, 2 ऑक्सीजन, उसे हम कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। अब निकालो जी क्या आएगा, बोलो। तो कैसे निकालोगे, हाँ क्या कह रहे हो, +3 कैसा है, 2H का +1, लो जी 2H का +1 लो जी, प्लस सल्फर का X, 2H का +1 सल्फर का X। तो जी 1 2 3 O का -2 होगा। बताओ जी किसको समझ में नहीं आया, 3 ऑक्सीजन का कॉमन -2 और 2 ऑक्सीजन का -1 पेरोक्साइड, 2 ऑक्सीजन का -1 = 0। समझो इसको,
इसको समझोगे जी, +1 इंटू 2 प्लस x, फिर +3 इंटू -2 और फिर 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया, 2 प्लस x -6 -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8 -2 प्लस 6 आ गया। फिर देखो ये इसका आंसर है। इसमें क्या होता है, जैसे H2SO5 में 2 ऑक्सीजन -2 में होता है, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 -2, जो पढ़ाया था नॉर्मल ऑक्साइड। और बताओ पेरोक्साइड क्या होता है, याद है? बताओ पेरोक्साइड क्या बताया था, क्या होता है पेरोक्साइड, क्या बोलो? हाँ क्या होता है, नहीं पढ़ाया था? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये पढ़ाया था जब संडे की। हाँ ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। तो जब भी पेरोक्साइड होगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -1, +1 +1 +1। तो भाई H2SO5 ऐसा हमने पहले रफली निकाला, देखा +8 आ गया। +8 क्यों गलत है? क्योंकि 2 ऑक्सीजन जो है वो -1 स्टेट में है। क्यों है? क्योंकि 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज फॉर्म में है। तो जो पेरोक्साइड में है उसका -1, 3 ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड है -2, सल्फर पे X, H पे +1 इंटू 2 निकालोगे तो +6 आ जाएंगे। यही सब तो सीखना है। एक बता दो, और एक क्वेश्चन फेमस है, कुछ जो अनकॉमन है, जो इंट्रेंस में भी आते हैं और कुछ स्कूल में आएंगे। कॉमन तो सब स्कूल में आते हैं, कुछ स्कूल में अनकॉमन भी आते हैं जो एनसीईआरटी बुक में है। जैसे मान लो एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, CrO5 का क्या होगा, बोलो Cr का क्या होगा? +10 ठीक है क्या? ये गलत है, बोलो। प्लस ठीक, हाँ अरे कोई बोलो प्लस ठीक 10 गलत है कि सही है? सही है। क्यों सही है? मैं कहता हूं गलत है। क्यों गलत है, बोलो? अरे कोई तो पढ़ने वाले बनो, बताओ क्यों गलत? ये ओ की वजह से क्या होता है, क्यों गलत है? सीआर का पूछ रहा हो तो वो कहां से आ गया? सीआर का क्यों गलती है ये पूछ रहा हूं मैं। ये क्या इधर हुआ ओ की वजह से? तो बताओ जी, तू भगवान जी हो क्या? कहीं पे कह दोगे ओ की वजह से, सब जगह कह दोगे। H2SO4 में क्यों ठीक आ गया? अरे कोई तो पढ़ने वाले बनो, कोई बच्चा नहीं बताओगे? कोई नहीं पढ़ गया पीछे वाला जी, कोई भी नहीं पढ़ते हो पीछे वाला सिलेबस। अब मैं अभी बताता हूँ एक बात जी, हाँ कितना होती है? अच्छा +6 क्यों होती है? कौन बोल रहे हो? +6 क्यों होती है? नाम बताओ जी, नाम बताओ पहले। कौन? विधि। हाँ चलो बताओ जी, +6 क्यों होता है बताओ।
+6 कैसे होता है प्रूव भी करना होता है। ठीक बता रही हो, आगे बताओ +6 क्यों होता है। ठीक है 24 होता है, ठीक है, फिर 6 कैसे हुआ। होता है, आगे बोलो। होता है डिवाइडेड, डी में जिसमें डी होगा सब में 6 हो जाएगा। तो डी 10 से +6 कैसे हो जाएगा। हाँ ऐसे बोलो जी, आर्गन 3d5 4s1 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, जो 24 वैसे बोले थे 2 8 ऐसे बोल सकते हो 2 8 8 6। हाँ जी ऐसे बोलना पड़ेगा। आगे गेस्ट में नहीं आए हो जी, आधा ही बात बोलोगे, पूरा बात बोला करो। कुछ लोग होते हैं पूरा बात बोलोगे नहीं जी, पूरा बात बोल दो। यदि बोलता हूँ 24 में कैसे हुआ तो सब लोग, कुछ बच्चे जानते भी है तो पूरा बात बताया करो। तो मतलब क्या हुआ, तो ये नहीं चाहिए ऑक्सीजन है तो भाई 6 नहीं होगा। कोई अपने आप मन में मान लो सोच लोगे नहीं होगा, गलत है। 10 मैं दिखा चुका हूँ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। तो क्रोमियम 2 तरीका है, इसको ऐसे आता है 2886 लिख लोगे, कहोगे 6 सर मैक्सिमम हो सकता है, कम का कोई रूल नहीं है लेकिन मैक्सिमम का रूल है। मान लो जो ऐसे लिखोगे आर्गन कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d5 4s1 तो 6 तब भी आ गया। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6, ठीक है, ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल इज 6। दिख रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है। अब कहोगे फिर गलती कहाँ है तुम्हें, ठीक है, गलत कहाँ पे है तुझे, स्ट्रक्चर पर हो, सोचोगे कुछ नया चीज करोगे, देखो कैसे क्यों होता है गलत। 1 2 3 4 5 6 इसका बटरफ्लाई होता है स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका। तो CrO5 एक्चुअल में तुम कहोगे सर हमें क्या पता, पढ़ रहे हो भाई, पहली बार पढ़ रहे हो तो सीखना पड़ेगा। इसका बटरफ्लाई होता है स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए चेंज आ गया। चेंज क्यों आया, 4 ऑक्सीजन का -1 होगा, क्यों, ये भी पेरोक्साइड लिंकेज, दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज। ब्लैक इंक क्या किया, पेरोक्साइड लिंकेज और पेरोक्साइड लिंकेज, तो अब निकाल लो। ठीक है, तो X प्लस, देखो जी एक ऑक्सीजन का तो -2 ही है, एक ऑक्सीजन का -2 प्लस 4 ऑक्सीजन का -1, 4 ऑक्सीजन का -1 इक्वल टू 0, X -2 -4 इक्वल टू 0 प्लस 6 स्टेट। लो जी क्रोमियम का +6 स्टेट। बताओ किसी को डाउट है तो पूछो, बॉन्डिंग पढ़ चुके हो, बॉन्डिंग का यूज करो। यदि तुम बॉन्डिंग का वीडियो जल्दी जल्दी करो थोड़ा। ठीक है, अब देखो जी जैसे हम CrO5 जो है हमने बनाया, तो 2 क्वेश्चन कौन होता है, कुछ क्वेश्चन और भी देखो जी।
नंबर देखो जी, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, लिखो मत। क्वेश्चन बुकलेट मिलेंगे तो देख लोगे, जब बुकलेट मिलेंगे तो कर सकते हो। एक क्वेश्चन है थर्ड का सी पार्ट, निकालो पहले। जैसे Fe3O4 में Fe पे निकालो। Fe3O4 में Fe पे निकालो। बताओ जी कितना है, बताओ कितना है। बताओ गलत है कि सही है। बताओ ये गलत है कि सही है, क्यों सही है, क्यों सही है बोलो। कम है। देखो जी, पहली बात तो मैं स्कूल सब में ज्यादा मोस्टली स्कूल ऐसे ही यहां तक कर दोगे, ठीक कर देंगे। आगे लेकिन बुक में सिलेबस बहुत कुछ है, सिलेबस कुछ लिखा हुआ है। तब बुक में क्या लिखा है बता दो। लिखा हुआ है व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हाउ डू यू रेशनलाइज, हाउ डू यू रेशनलाइज योर रिजल्ट्स। कह रहे हैं भाई ये फ्रैक्शन में आया क्यों है, तो आंसर सही, लेकिन ये फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है इसको प्रूफ करो, इसको रेशनलाइज करो, ये क्वेश्चन है। तो टीचर लोग भागते हैं इसके बाद, नहीं यही तक कर लो बहुत है, 11th में इतना ही करो। लेकिन समझना चाहिए सही तो है, लेकिन इसका प्रूफ जो है क्यों आया उसको बॉन्डिंग मेथड से समझ में आएगा। और एक बात और सुन लो जी, कोई बच्चा मत बोलना जो स्कूल में ये सिलेबस आ रहा है, सेकेंड बुक ऑर्गेनिक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, अब हर एक स्कूल में भागेंगे जी, कुछ बताएंगे कुछ नहीं, ना ऑर्गेनिक समझाएंगे, ना पी ब्लॉक समझाएंगे, ना एस ब्लॉक समझाएंगे। तो मैं थोड़ा आराम से, क्या कह रही हो? हाँ वही कह रहा हूँ, कुछ बोलना मत मुझे, क्योंकि फटाफट नहीं हो पाता है जी। अब मैं फाइनल के लिए पढ़ा रहा हूँ, फाइनल में कैसे करोगे आप, फटाफट बिना समझाए बता दूंगा, तुरंत हो जाएगा। तो ऐसा काम करो, कुछ नॉलेज भी जोड़ी है, रट्टा मार के तो मार्क्स लाना हो, गूगल पे देख के मार्क्स ले आओगे। गूगल पे कुछ पेपर होता है, क्वेश्चन टाइप करोगे, इधर नकल करके लिख दोगे, सबसे आसान काम है इसका। लेकिन नॉलेज भी कोई चीज होती है, नॉलेज भी आगे काम आने वाला है, ये भी सीखना है। ये नहीं जो 11th में मार्क्स ले आओगे 95% बहुत कुछ कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला है। समझ के पढ़ो तब मार्क्स लो, ठीक है। तो उसके लिए टाइम लगता है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक ऑर्गेनिक में टाइम लगने वाला है, ऐसे नहीं होता है तुरंत। तो और उसी को एंट्रेंस कहते हैं, जब पूरी बुक आएगी तो समझ के कर भी सकते हो। तो तुम खुद इमेजिन करो 11th की इतना सिलेबस है, 12th में इतना, तो 12th में इससे ट्वाइस सिलेबस है। तो भाई जब आप पढ़ लोगे एक साथ आ जाएंगे 11th 12th, तब एंट्रेंस का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो इसीलिए थोड़ा समझना भी चाहते हो। अब मैं कह दूं नहीं जी छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ना है बता दो जी, फिर पूछोगे सर कैसे हो गया फ्रैक्शन, भाई बुक में लिखा है रेशनलाइज करो बताओ, तो इसमें टाइम लगेगा भाई, कोई चीज समझोगे तो। वहां तो फिर स्कूल में ऑक्सीजन निकालने में तो मुश्किल से आधा घंटा लगाएंगे टाइम। किस स्कूल में रिडॉक्स हो गया थी, रिडॉक्स चैप्टर
कोई स्कूल है रिडॉक्स हो गया है? ऑक्सीडेशन नंबर कराया है, निकालना। ये तो बढ़िया भाई, वाह कैसे बॉन्डिंग में करवा दिया। बॉन्डिंग में कैसे हो जाएगा? तो ये पढ़ाया है बॉन्डिंग मेथड से कैसे हुआ 8/3। बताओ 8/3 क्यों है? तो फिर टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा। मेरे पास कोई मंत्र ऐसा है नहीं जो मंत्र पढ़ दूंगा सबको आ जाएगा तुरंत। देखो जी, अब इसको तुम कहोगे संजय ये जो है, ये जो हम निकाले हैं ना 8/3, ये जो निकाले हो ये एवरेज मेथड से आया है। एवरेज, अब एवरेज मेथड क्या होता है? जितना तुम निकाले हो ना क्वेश्चन अभी तक सारे निकाले हो, एवरेज ही निकाले हो। कैसे बता दूंगा? जितना क्वेश्चन तुमने किया है बताओ। जैसे तुमने मान लो K2 CR का निकाले हो, कितना है बोलो? 2x प्लस, बताओ जी कितना है? हाँ x कितना है? +6। बताओ ये एवरेज है कि नहीं, पहले ये बताओ। बताओ जी ये एवरेज आया कि नहीं? बताओ कैसे मिले? क्योंकि भाई 2x, क्रोमियम के 2 एटम है, क्रोमियम के यहाँ पे 2 एटम है। एक इसमें भी +6 आया और इसमें भी +6 आया, ये मतलब हुआ। तुमने 6 कह दिया मतलब दोनों का 12 था, एक का 6 आ गया, इसको मीन निकालिए एवरेज, मतलब तुमने मीन निकाल के बता दिया भाई 6 है। तो हम अभी तुमको कोई पूछे भाई CR पे क्या है, तुम +6 बोलते हो, मतलब दोनों CR पे +6 है, ये मतलब हुआ। ठीक है, जैसे H2O2 में बोलते हो दोनों पे -1 है, निकालते कैसे हो H2O2 का? 2 + 2x 0, x - 2, 2x = x क्या आ गया? -1। तो H2O2 में दोनों O पे -1 है, हम निकालते हैं -1। मतलब क्या है? हम मीन निकाल लेते हैं, दोनों का मीन। लेकिन अब देखो जी इसमें फ्रैक्शन में क्यों आया? यहाँ तो दोनों का बराबर था, इसीलिए होल नंबर आया। अब सुनो, Fe3O4 का नाम जो होता है ना, ये कंपाउंड Fe3O4 को हम कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड सुने हो नाम कभी? मिक्स्ड ऑक्साइड को क्यों कहते हैं भाई मिक्स्ड ऑक्साइड? क्योंकि Fe2O3 एग्जिस्ट करता है ऐसे, FeO डॉट Fe2O3। अब कौन से आपको ऐसे कैसे पता? तो 12th में जब डी ब्लॉक पढ़ोगे तो धीरे धीरे इसको और समझते जाओगे भाई FeO में इतने सारे एग्जिस्टेंस क्यों होता है, ये सब रीजन डी ब्लॉक में। लेकिन अभी हम देख के समझ सकते हैं, हो सकता है जो FeO और Fe2O3 ऐसे आ जाए कंपाउंड। हो गया Fe3O4, देख लो Fe3O4। तो इससे जब निकालोगे Fe पे तो क्या आ जाएंगे? +2 आ गया। हाँ जी, FeO पे एक में +2 आया और यहां पे कैसे निकालोगे? 2x प्लस -2 × 3 = 0, कितना आ गया? 6। x क्या है? +3। +2 और +3 ध्यान से समझोगे, मतलब क्या हुआ?
इसमें 2 का +3 आया, 2x6 था। तो एक आयरन का +2, 2 आयरन का +3 आया। ये किसी को समझ में नहीं भी आया बोलो? मतलब ये हुआ, तो आप ये कह सकते हो 3 आयरन है, 3 आयरन में एक का तो +2 है, और जो हमारे पास 2 आयरन बच गया 2x6 आ रहा है, दोनों मिला के 6 है, एक का +3, तो दोनों पे +3 है। तो 3 आयरन पे क्या क्या आया? एक का +2 आया, एक का +3 आया, तीसरे का +3 आया। सब मैथ्स पढ़ते हो जी, मैथ्स। एवरेज कितना होता है? 2 + 3 + 3/3 आएगा, 3 नंबर, 3 आयरन है, आ गया 8/3। यही प्रूफ हुआ लो जी, इसीलिए जल्दी में 8/3 आ गया। देखिएगा दोनों मेथड में ये प्रूफ है, ये 8/3 है, जिसका प्रूफ ये है। 8/3 क्यों आया, दोनों करना है। तो कह रहे हैं एनालाइज करो, प्रूफ करो, ये प्रूफ हुआ जी क्यों 8/3 आया। देखिए जब एंट्रेंस में ऑप्शन में आएंगे 2 2 3, तो ये क्या पड़ेगा ऑप्शन, ये एमसीक्यू में 8/3 होगा तो 8/3 लिखना पड़ेगा। ऑप्शन देख के पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बुक में तो इतना ही है इस क्वेश्चन का। मैं और कुछ एक्स्ट्रा सब है वो बात की बात है, लेकिन इस टाइप का मैं एक और पूछ देता हूँ जो बहुत सारे स्कूल में आते हैं जी, बहुत फेमस है। तो एक एनसीईआरटी में और भी है, KI3 ए पार्ट में निकालो, KI3 में आई पे निकालो। हाँ सही है कि गलत? ये एवरेज है, एवरेज मेथड 1 + -1 × 3 = 0। चलिए निकालना है क्या ना, 1 + 3x 0, x -1/3। कहोगे नेगेटिव क्यों आ गया, ये क्या बात हुई? तो सब जानते हो जी KI3 आयनिक अनकोवैलेंट है, K++ I3-। K का कोई डॉट ही नहीं है। I3 कैसे रहता है बताओ कोई? बताओ कोई I3 माइनस कैसे रहता है? I2 + I-, ये तो I2 पे जानते हो आ गया 0 और 0 फ्री स्टेट, इस पे क्या आ गया -1। अरे एक ही मेथड है, मैं दिखा रहा हूं क्यों आ रहा है -1/3, प्रूव कर रहा हूं। 0 + 0 + -1/3, -1/3 देखो आ गया एवरेज।
क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड देखो ये भी कंपाउंड होता है Pb3O4, ये सिंदूर का फॉर्मूला है। लेड ऑक्साइड लिथारेज, इस पे Pb पे निकालो। सिंदूर ऐसा है डी, सिंदूर नहीं यूज करते जो रेड कलर, Pb3O4 में Pb पे क्या होगा? ये ऐसे रहता है कि 2PbO डॉट PbO2, ये ऐसे रहता है कंपाउंड, ये ऐसे रहता है PbO डॉट PbO2, यहाँ पे ट्वाइस, तो इस लेट का कितना है +2, इसका यहाँ 2 का +2 आया, 2 का और 1 का +4, +3, कितना गया एवरेज 2 + 2 + 3/3, 4 है ना यहाँ, एक का 4 आ गया 8/3। लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्कूल में दिखाई पड़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जानते हो फॉर्मूला? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इस पे Cl का निकालना है। कितना है बोलो?
वह जीरो कैसे आ गया? ऑक्सीजन नंबर जीरो तो यहाँ पे होता नहीं है, लेकिन एवरेज में जीरो आ गया। देखो कैसे, अरे एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है नहीं कंपाउंड, तो ऐसे होता नहीं है। फॉर्मूला एग्जिस्टिंग कंपाउंड, ये कंपाउंड पता क्या एग्जिस्ट करना है? ऐसे CaOCl और Cl, ये ऐसे होता है ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 ऐसे नहीं देती, Cl एक साथ नहीं होता है। इसको समझो, Ca पे +2 चार्ज, इस पे -1 ऐसे रहता है कंपाउंड। अब बताओ ये क्या आया? मतलब तो तुम ऐसे ऐसे Ca के साथ A+2 चार्ज यहाँ पे है, एक तो OCl -1 यहाँ पे है और एक Cl -1 यहाँ पे है, ये +2 चार्ज है। मतलब एक्चुअली में ऐसे 2 है पूरे OCl पे, होल ब्रैकेट में -1 होल पे चार्ज। वैसे निकाल रहे हो जी, अब कैसे निकालते हैं Cl का? देखो कैसे निकालते हैं, कितना -2 + x इक्वल टू क्या? -1। कितना आ गया x का? तो एक Cl पे +1 भी होता है और एक Cl पे यहां पे क्या है? -1 है। कितना गया एवरेज में? 2 Cl है, एक पे +1 एक पे -1। बताओ एवरेज कितना गया? एवरेज +1 + -1, हाँ इसीलिए जीरो है। जीरो होता नहीं है, एवरेज जीरो आ गया। ऑक्सीजन नंबर क्लोरीन का जीरो यहाँ नहीं है, +1 -1 है, उसका एवरेज जीरो आ गया। तो ये तो एक जल्दी वाला तरीका है, निकाल दो एवरेज, लेकिन होता तो चलिए ये है। बोलो कौन सा बता दो, कौन सा? मतलब CaOCl2 हम ये फॉर्मूला लिखते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का, लेकिन ये जो रहता है ना कंपाउंड ऐसे रहता है, CaOCl Cl ऐसे रहता है। क्यों रहता है ऐसे? क्योंकि कैल्शियम को इलेक्ट्रॉन 2 देना है, एक Cl को -1 लेना है, इस होल पे -1 चार्ज होता है, तो इसीलिए ये कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो अब हम ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालते हैं तो भाई Cl को, एक Cl यहाँ पे है, एक Cl यहाँ पे है, इसका कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ होल चार्ज -1 है, O पे चार्ज क्या है? -2 प्लस Cl पे x इक्वल टू -1, तो ये x + 1 आ जाएंगे और इस Cl पे तो -1 आ ही गया। इस दोनों का एवरेज 0 आ जाता है, एवरेज।
आगे शुरू करो जी टॉपिक। अब लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? The reaction in which both oxidation and reduction, the reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction. देखो जी, अब आप ऐसा रिएक्शन पढ़ने वाले हो केमिस्ट्री में जिसमें एक ही रिएक्शन में दोनों काम होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। उसी में हम रिडॉक्स में पढ़ने वाले हैं। उसी रिएक्शन का जो बैलेंसिंग है वो मेन सिलेबस है। तो अब हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी बन गया है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? हाँ जी, ऑक्सीडेशन क्या होता है बताओगे कोई? ये तो ठीक है जी, ये लिखता हूं मैं, पहले लिखता हूं जो ज्यादा यूज करोगे आप चैप्टर में, वो तो ठीक है, सही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन सबसे जो ज्यादा यूज करना है चैप्टर में, अब हमें मैथमेटिकली टर्म में निकाल लेना है, जो हमने अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन लिखा है। तो इंक्रीज इन, लिखो शॉर्टकट लिखो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जिस, मैं दिखाता हूं रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, सिंपल नाम ही ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो सिंपल है, C+O2 है, मान लो जानते हो CO2 बनता है, तुमको बताना है कार्बन और O2 में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। हाँ, तो ऐसे वो ऐड भी हो रहा है, इसका बताओ जी, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ? 0। फ्री स्टेट में किसी का 0 होता है, कोई लूज गेन नहीं किया है। कंबाइंड स्टेट में 0 से कहां पे जा रहा है? C का कितना यहाँ पे है? +4 आ गया, +4 है, हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसीलिए इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। जो तुम कह रहे थे वो बात तो ठीक ही है।
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो ठीक ही है, तो यहाँ पे दिख भी रहेगा, वो भी हो रहा था दोनों का। CO2 ऐड हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर दिख रहा है जी, इससे H हट गया, हो गया रिएक्शन। तो जी वैसे ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से चेक करोगे तब भी आ जाएगा। यहाँ N का क्या आएगा, स्टेट आएगा -3, इसका 0। तुमको जैसे मतलब ये सब अभी यूज टू बनाएंगे हम, और इंक्रीज आ गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखो, लॉस के टर्म्स में ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। कैसे देख लो जी, देख ही लो, Na+Cl2 NaCl, जीरो। यहाँ पे देखो जी इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन 0 तो लॉस नहीं किया, लॉस कर दिया +1, ये ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में सोचो, बढ़ जाना +1 0 से, या लॉस करना Na+, दोनों के सेंस में तुम सोच सकते हो, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। उल्टा जो सब रिडक्शन सब उल्टा हो जाएगा बस। रिडक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, चौथा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
जी मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं, उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता देना। ऐसे एक सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूं, साइन कर देना ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका है। आपको असाइन करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सिंपल जी हो। बैलेंसिंग में वैसे बहुत आ जाएंगे, बताना। वैसे दिख रहा है वो हट रहा है रिडक्शन, वो ऐड हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के करना सीखो, बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेना 2x प्लस -2 इंटू 7 इक्वल टू -2। देखो जी होल पे चार्ज क्या है -2, तो यहाँ 0 नहीं लिखोगे, x CR में निकालना है 2x प्लस -2 इंटू 7 इक्वल टू -2 प्लस 6। तो हमने निकाल के लिखा है, CR पे आ रहा है +6, इसलिए एक CR पे यहाँ +3 है, दिख रहा है +3 ही होगा, तो +6 से +3 क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में सबसे कन्वीनियंट होता है, आगे भी यूजफुल होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड रिडक्शन। और इस पे निकालो कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा, इस पे निकालोगे +6, तो ये +4 से +6 क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे बता दिया मैं, अभी क्वेश्चन सब करेंगे तो यूज टू में आ जाएंगे, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना, इसी को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो लिखे हो क्या है, ये दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन। जिसमें दोनों नहीं होगा उसको रिडॉक्स नहीं कह सकते हो आप। अब देखो जी, सबसे मेन सिलेबस जो चैप्टर का है, जो 12th का भी सिलेबस है, 12th में हाफ मार्क मतलब बैलेंसिंग में जल्दी जल्दी काम आते हैं। क्या टॉपिक है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन।
टू मेथड्स, पहला आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसको हम कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहले एक सिंपल दे देता हूं। चलिए मैं वही क्वेश्चन भी दिया था जो ये तो दोनों में डिवाइड है बैलेंसिंग। ये क्वेश्चन हुआ जी, तो मैं रूल लिखवाऊंगा, साथ साथ बैलेंस भी करूंगा, रूल भी लिखवाऊंगा। देखो जी, ये करना थोड़ा बच्चे को बहुत मुश्किल लगता है, कुछ बच्चे को बहुत मुश्किल लगता है बैलेंसिंग करना। तो जो रूल के स्टेप वाइज करोगे उसको आसान लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। 2 3 4 क्वेश्चन, जब 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तब आसान लगता है। तो बैलेंसिंग का पहले रूल होता है, ये नहीं हम जो मर्जी करते रहेंगे बैलेंस, क्योंकि आप हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करोगे तो होगा ही नहीं, देखो मुश्किल पड़ जाता है। इसका रूल्स क्या है, रूल्स फॉर बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का रूल्स क्या है बैलेंस करने का, वो पढ़ने वाला। सबसे पहला काम क्या करना है, राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन half reaction, right oxidation and reduction half reaction from given redox reaction। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जो हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है रिडॉक्स रिएक्शन, उसका हाफ निकाल लो, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ। तो हमने जस्ट अभी देखा था
इसका क्या है रिडक्शन, इसका है ऑक्सीडेशन। भाई इसको हम लिख लेते हैं अलग अलग, मतलब रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन Cr2O7 माइनस से Cr3+, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ठीक है। यहां से कुछ नहीं किया, बस लिख रहा हूं मैं किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ। हाँ क्या बात बोलो, ठीक है। अरे लिख रहा हो बस, अब आगे से रूल चलेगा। बैलेंस each half reaction by following method। तो जी अब दोनों का एक ही रूल है, सेम रूल है, एक में रूल लिखवाऊंगा। एक बार ध्यान दोगे, जैसे बैलेंस कर रहा हूं तो भाई देख के सबको पहले समझ में आ जाए, रूल अपने आप याद हो जाएंगे बाद में। बैलेंस करने के बाद जब 4-5 क्वेश्चन कर लोगे देख देख के रूल, तो सबको याद हो जाता है। लेकिन पहले अभी कम से कम देख के समझ में आ जाए जो ऐसे हो रहा है, जिसको नहीं हो उसी टाइम टोक देना कि कैसे आया, बताऊंगा भाई देख के लग जाए हाँ आ रहा है, ऐसे हो रहा है, रूल देख के। सबसे पहला जो हम ईच रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, मतलब एक किसी को बैलेंस करेंगे और दोनों का रूल सेम होता है बैलेंस करने का। जैसे मान लो हम पहला जो है इसको बैलेंस करना चाहते हैं, इसको ही Cr2O7 माइनस से Cr3+, इसको बैलेंस करने वाले हैं। तो फर्स्ट सेकेंड पहला का 2 पार्ट में लिख लिया। अब जो है फर्स्ट को बैलेंस करना है, तो रूल नंबर ए पार्ट डाल दो भाई, ए पार्ट में इधर ठीक है जी, इधर ठीक आ रहा है, इधर ठीक है स्पीड, उधर देखो। तो ए पार्ट जो हमारा है, हाँ ठीक है चलो। तो ए पार्ट में रूल का ए पार्ट, इस रिएक्शन से हम ए पार्ट शुरू कर रहे हैं, पहला को हम ए रूल से बैलेंस कर रहे हैं। सबसे पहले लो जी, सबसे पहले क्या सोचना है ये बताओ जी, किसी ने किया है? सबसे पहले क्या सोचते हैं? बैलेंस एटम्स, बैलेंस द एटम्स अदर देन HNO, अदर देन H और O को छोड़कर जो एटम है उसको बैलेंस करना है। बताओ जी क्या करें? लिख लिया Cr3+, बोलो जी क्या करेंगे? ध्यान दो, O को बैलेंस नहीं करना है जी, रूल को देखो, बैलेंस द एटम्स अदर देन HNO, HO को छोड़कर, तो Cr को बैलेंस करना है, क्या करें? बोलो कोई 2 कर दे यार, हो गया तो जी Cr बैलेंस हो गया, देख लो। बताओ जी किसको नहीं आया? अरे जल्दी में हो, फिर जल्दी में स्कूल का काम कर रहे हो,
यही स्कूल में थे प्रॉब्लम, फटाफट चार्ज भी कर दो, ये भी दो जी। पेपर में क्या देखोगे, अभी तो स्कूल पेपर देते नहीं हो, बच्चे हल्ला, किसी का चार्ज नहीं आ रहा है, किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, ये सब हल्ला हो जाता था। अब जो है, अब तो अकेले पेपर करोगे, हल्ला तो होगा नहीं घर में। लेकिन देखो, पहले एटम को बैलेंस करना है तो करना है, चार्ज बात की बात है। ये रूल हो गया जी, ए पार्ट इतना ही करना था। बी पार्ट, बी रूल, बोलो क्या बैलेंस करना है जी? बैलेंस बताओगे, ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O molecule पहले उतार दो जी, जहां तक कर दियो उतार दो पहले, लो 2Cr ये उतार दो पहले, उतार दिया पहले ये वाला। क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल H2O। H2O क्यों ऐड करते हैं बताओगे कोई? वाटर क्यों ऐड करते हैं? कोई बताओगे क्यों वाटर ऐड करते हैं? अरे वाटर तो तुम जब मर्जी ऐड कर सकते हो, वाटर क्योंकि सस्ता होता है पानी, ये रीजन है। देखो किसी को बोलते हो पानी पी लो, क्यों बोलते हो पानी पी लो? बताओ कोई, पानी क्यों बोलते हो पी लो? कोई बताओगे? यार तो अच्छा है, क्यों नहीं बोलते हो दूध पी लो है, मिल्क पी लो, मिल्क से प्यास नहीं बुझेगी? बुझ जाएगी, क्योंकि मिल्क महंगा होता है जी। यदि ऐसा हो ना, साइंस की अकॉर्डिंग सोचो, यदि ऐसा हो पानी महंगा हो जाए, दूध सस्ता हो जाए, तो लोग कहेंगे दूध पी लो जी, पानी कोई पूछेगा ही नहीं। तो लॉजिक यहाँ पे ये है, जो पानी सस्ता होता है, केमिस्ट्री में तुम देखोगे वाटर जो है ना H2O, तुम कभी भी ऐड कर सकते हो, कहीं भी ऐड करके हमें कोई ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला है, इसीलिए वाटर ऐड करना है बीच बीच में, ठीक है? देखो जितना मर्जी वाटर देना चाहिए, 7 ऑक्सीजन है। अरे पूछना, मैं बोल चुका हूँ बार बार, पहले समझ के देख के आ जाए, बैलेंसिंग रूल से देख देख के। मैं जो मैं कह रहा हूँ वो कर रहे हो बस, बाद में जल्दी भी कराऊंगा। और 12th में तो ये पूरा रिएक्शन बैलेंस करना पड़ता है, आधा मिनट में हो जाता है जल्दी प्रैक्टिस के बाद। तो भाई 7 ऑक्सीजन है, हम क्या ऐड कर देंगे? 7 H2O। तो जी 7 O आ गया, H को मत देखो, हमें O को बैलेंस करना है। 7 है तो 7 H2O लिख लिया, 7 O बैलेंस हो गए। पहले एटम था अदर देन HLO, Cr बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। आगे देखो C पार्ट, बताओ जी क्या करें? बैलेंस चार्ज by adding H plus आयन। अरे चार्ज नहीं कर लिया, बैलेंस हाइड्रोजन, अभी चार्ज नहीं, पहले हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन by adding H plus आयन, क्योंकि वो मैंने क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम, मतलब एसिड डालते हैं, एक प्रैक्टिकल जो करते हैं ना, एसिड डालते हैं, टेट्रेशन है ये, आगे पढ़ोगे टेट्रेशन का रिएक्शन है ये, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। हमने क्या ऐड किया? हाइड्रोजन आयन, यानी एसिडिक मीडियम में हम H प्लस आयन ऐड करते हैं। तो रिएक्शन लिखो पहले, प्लस कितना 7H2O, यहां तक तुमने कर लिया था। अब देखो जी कितना H है, बोलो इधर 14H है, क्या है
अरे 7 टू जा 14H है। लो जी 14H प्लस, बताओ किसको समझ में नहीं है? यहां 14H है तो रूल क्या है? H को बैलेंस करना है, एडिंग H प्लस आया। हमने 14H प्लस ऐड कर दिया तो H और H बैलेंस हो गया। पहले क्रोमियम बैलेंस हुआ, फिर ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, फिर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अरे अब तुम कहोगे सर आपने बोलो। सेवन एच पर लिख दो जी। देखो क्या H बैलेंस हो गया, देखो लिख दो पहले, कोई नहीं, जिसको दिक्कत लिख दिया करो, पहले लिख दो। लो जी बताओ H बैलेंस है हाइड्रोजन एटम। नहीं वो सब अपने मन से सब कुछ डाल देंगे। तुम कहोगे घर से कुछ नमक डाल दो, चीनी डाल दो, नहीं डालना क्या है जो प्रैक्टिकल होता है। हम एसिड डालते हैं, H2SO4 डालते हैं। क्या डालते हैं प्रैक्टिकल में? सल्फ्यूरिक एसिड टाइट्रेशन में डालते हैं, HCl नहीं डालते हैं। 12th में रीजन है वाइवा में, भाई टाइट्रेशन करने टाइम में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों डालते हैं, क्यों नहीं डालते HCl? तो मतलब H प्लस का मतलब ये H प्लस नहीं है, H2SO4 है। तो ये 14H प्लस मतलब ये हमारा 7H2SO4 है, H2 नहीं है, 7H2SO4 है जो 14H प्लस आ गया। जो हम, क्योंकि हमें आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करना है, आयनिक जो आयन फॉर्म में है। डी पार्ट फॉर बेसिक मीडियम ओनली। ध्यान देना बात को जी, इस क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं करूंगा, बस रूल लिख के छोड़ देता हूं। क्यों छोड़ देता हूं? क्वेश्चन जब लिखा रहेगा बेसिक मीडियम, यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा हो, मैं लिखा हो एसिडिक मीडियम क्वेश्चन में। तो बस रूल लिख, इसको मैं पूछोगे नहीं, लिख के छोड़ दो। जब मैं बेसिक मीडियम का क्वेश्चन कराऊंगा, इसको समझा दूंगा मैं। ये लाइन, इस लाइन का कोई काम नहीं है, लेकिन रूल लिखना पड़ेगा मैं। फॉर ईच H प्लस आयन एट एन इक्वल नंबर ऑफ OH minus ion to the both sides of the equation. कुछ नहीं पूछोगे, लिख के छोड़ दो बस। हमें इसका कुछ नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा बेसिक मीडियम में नहीं है। मतलब एसिडिक मीडियम बेसिक होगा नहीं तो करना ही करना है, ये भी करना है साथ में। लेकिन एसिडिक मीडियम के लिए हो गया, यहाँ तक छोड़ रहे हैं। आगे देखो, अब देखो जी, ध्यान से देखना। बेसिक मीडियम के लिए हमने लिख के छोड़ दिया। अब तुम लिखोगे ई पार्ट, लेकिन ई पार्ट हमें क्या करना है, एसिडिक मीडियम करना है आगे। अब लास्ट में क्या बच गया, चार्ज। तुमको सर चार्ज तो प्लस माइनस सब आता जा रहा है। बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज by adding electrons। अब देखो ये सबसे मुश्किल है नहीं मुश्किल बच्चे लग जाता है क्योंकि चार्ज बच्चे को देखना नहीं आता है। तो पहले लिख लो जो हमारा रिएक्शन है, पहले जो बैलेंस कर चुके हो।
इसको देख के लो जी, लास्ट रूल है ये। लास्ट रूल देखोगे, कोई बताओगे जी लेफ्ट साइड कितना चार्ज है, कोई बताओगे? नहीं। और बताओ लेफ्ट हैंड साइड टोटल चार्ज कितना है? नहीं। तो यही बच्चे नहीं, लो जी बता रहा हूं, बच्चे हल्ला हो जाता है चार्ज में। पहले चार्ज होता क्या है ये बताओ। चार्ज जो दिखता है उसको चार्ज कहते हैं, ये ध्यान रखना। जो तुमको दिख रहा है वही चार्ज है, जो नहीं दिखता है चार्ज नहीं है। कोई बच्चा क्या करता है, इसका निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इसका +6 आ जाता है, उसको चार्ज क्या देते हैं? नहीं, जो दिख रहा है वो चार्ज है। बताओ जी ये +14 चार्ज ये है, +14, यहाँ क्या है -2, कितना आ गया ये? +12 आ गया। 14 है जी, 14 × +1 +14 और ये 2 मतलब -2, होल पे -2 चार्ज है, होल पे +1 है तो पीछे 14 है, +12 आ गया जी चार्ज। लिखोगे पेपर लिख लेना जब, क्योंकि होता क्या है जब गलती है बच्चों ठीक करने नहीं आता। बताओ जी कितना चार्ज है राइट हैंड साइड? +6 चार्ज है जी, लो +6 चार्ज है, देख लो मैं क्लियर दिख रहा है। 3 × 2 = 6, 2 मोल क्रोमियम है, 1 मोल पे Cr3+ चार्ज है, 3 × 2 = 6 +6 चार्ज हुआ। कितना चार्ज हुआ? +6। बताओ जी, अब बताओ हमें चार्ज को बैलेंस करने में हम इलेक्ट्रॉन हमें ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? -1। बताओ जी किधर ऐड इलेक्ट्रॉन, ये बता देता हूँ जी। लो ऐसे देखो यार, +6 इलेक्ट्रॉन ऐसे, खुद देखो जी, +12 अब प्लस माइनस, +12 में से 6 जाएंगे तो +6 बचेंगे, +6 यहाँ पे है। भाई हमने एक्स्ट्रा वर्क सोचा है, थिंक है, ये लिखेंगे अब यहाँ पे। लो जी ऐसे लिख देते हैं। पहला हमारा हाफ बैलेंस्ड हो गया। देखो जी फर्स्ट हाफ रिएक्शन हमने बैलेंस कर दिया। अब ये तुम्हारा गलत है कि सही है ये बोलो। हाँ लिखेंगे जी, छूट गया, लिखना है, कहीं लिखो लेफ्ट हैंड साइड लिखना है जी, छूट गया वो। क्या लिखेंगे? 14H+ Cr2 से हमने 6 टोन लिखना है। लो तो जी, अरे किसी को कोई मतलब कोई जल्दी नहीं है, पहले बोल चुका हूं मैं। किसी को डाउट है, कोई स्टेप तो पूछ सकते हो, मतलब देख के समझ में आ जाए। तो सर मैं याद सही तो रूल कैसे याद होगा? याद हो जाएगा। पहले हमने स्टेप वाइज पढ़ के ऐसा हो रहा है। किसी को कोई डाउट भी है स्टेप पे बोलो।
नहीं। अब देखो जी, अब तुम्हें अब आंसर बोलो गलत है कि सही है, अब बोलो। अब हमें खुद चेक कर सकते हैं लास्ट में जी, गलत हुआ कि सही हुआ। ये तो किसी मतलब पड़ोसी से पूछोगे या गूगल पे देखोगे सही है कि नहीं गलत, खुद देखना है। क्या देखो जी, CR 2 है तो 2, O 7 है तो 7, H 14 है तो 14, 4 देखो जी यहाँ +6 चार्ज +6, यहाँ पे 14 में से 2 जाएंगे तो +12 में से 6 जाएंगे तो +6, बैलेंस है, सही है हमारे। दो जी मैं जल्दी से क्या करता हूं क्योंकि तो करना पड़ेगा। दूसरा जो रिएक्शन है बिना रूल लिखे हुए, रूल लिखेंगे नहीं हर जगह, बैलेंस करके दिखाता हूं। इसके हाफ जो बच गया, ये टाइम है सबके पास, बोलो। तो जी बस एक दिन लगेगा। देखो जी आप बता दो जी, वैसे तुम कहोगे सर इतना टाइम लगेगा जी, 12th में ये मतलब 5-10 सेकेंड में होता है। दिखाता हूँ जी 12th में बच्चे कैसे करते हैं, दिखा रहा हूँ हाफ रिएक्शन वाला, तुम लोग करोगे नहीं। ये दूसरा क्या था, देखो जी दूसरा क्या था, SO2 से क्या था, लिखोगे नहीं, कोई नहीं लिखना है, कोई सीखना नहीं किसी को, तो वो आराम से करना है। मैं दिखा रहा हूँ कि जल्दी कैसे करते हैं। और दो जी हाँ SO2 SO4, S बैलेंस है, वो 4 है, यहाँ 2 पहले से है, 2H2O, 4H हो गया, 4H प्लस चार्ज हो गया, यहाँ 0, यहाँ पे +2 चार्ज +2 इलेक्ट्रॉन, लो जी बैलेंस हो गया। तो इसी चीज को तुमको अभी आराम से सीख रहे हो। तो देखो जी अब तुमको क्या करना है, पहले लिखना है, देखो जी जल्दी से देखो, SO2 से SO4 2 बैलेंस, किसको बैलेंस कर रहे हो, दूसरा पार्ट क्या था, ऑक्सीडेशन, इसको बैलेंस करने वाले लोग। ए पार्ट, अब जिस स्कूल में कहे रूल लिख के करो, रूल लिख के करना, रूल लिख के नहीं कहेंगे तब भी पार्ट में करना, क्योंकि पार्ट में करने से तुम गलती होने के बाद खुद भी ठीक कर सकते हो। तो जी पहले हम बोलेंगे क्या बैलेंस करना है, बैलेंस एटम अदर देन H and O बोल देंगे। S बैलेंस्ड है, लो जी S बैलेंस्ड है, कुछ नहीं करेंगे। सल्फर बैलेंस्ड है क्योंकि बाय अदर देन HO में सल्फर बैलेंस्ड है। बी पार्ट रूल अपना कॉपी देखो, लिखे हो बी पार्ट रूल, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल, लो जी ठीक है, पढ़ लिया सबने, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O4 है, क्या हो जाएंगे यहाँ पे 2H2O, चेक कर लो, 2 और 2 4, या 4 ऑक्सीजन। सी पार्ट उतार दो पहले, लो जी तो जी यहाँ कितना है, सी पार्ट क्या है, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन, 4H है यहाँ, लो जी 4H प्लस। किसी को डाउट है यहां तक, बोलो, दिक्कत है तो पूछोगे। रूल पढ़ के डी पार्ट नहीं करोगे, क्यों, बेसिक मीडियम क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम वाला करना है, ये नहीं करना है, वो आगे पढ़ाऊंगा। ई पार्ट क्या रूल है, बोलो जी क्या बैलेंस करना है, चार्ज दिख रहे हैं जी, बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या चार्ज है, जीरो। चार्ज तो दिखता है उसको चार्ज कहते हैं, चार्ज कुछ है ही नहीं। राइट हैंड साइड
हाँ यहाँ -2 है, यहाँ +4 है, +2 चार्ज आएगा। ठीक है जी, लो +2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया बैलेंस लो जी। अरे अभी और भी काम है, दोनों को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन को काटना है, कैंसिल करना है, बताऊंगा क्या मतलब नहीं है। मतलब दो जी करते क्या है, इसको 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो रूल क्या बता रहा हूँ, जो बच्चे करने का मन हो कर लेना। रूल होता है मतलब बैलेंस हो गया दोनों जी, ठीक है। देखते हैं जो हमारा बैलेंस इक्वेशन आ गया, देन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द सुटेबल इंटीजर सच दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी कैंसिल्ड। इसको तुम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई पूरा, फिर ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, वो कराऊंगा जी, कोई नहीं, इतना ही पढ़ के आना जी। इसी क्वेश्चन को अब आसान काम है, मेन काम हो चुका है। इस दोनों को बैलेंस करके इसको रूल कम से कम देख के आना, और इसी को समझ के करना जी। हमें समझ में आया कि नहीं आया।